चलिए, पिछले क्लास में जितना हम लोग सीखे थे और आज जो हम लोग का टॉपिक रहेगा कि अगर कोई कंपनी में कोई माल बहुत सारा आया और हर माल का प्राइस अलग अलग नहीं रहता है। माल का प्राइस ऐसा होता है कि जितना माल है उस पर 10% प्रॉफिट लेके बेचना है या 15% प्रॉफिट लेके बेचना है। तो इस तरह की एंट्री कैसे करेंगे वही आज हम लोग का टॉपिक है। और जो विद्यार्थी चाहें अब्सेंट हैं उसका तो कुछ कर नहीं सकते हम, तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ठीक है, ताकि आप घर से भी बना के लेके आ सकें। लेकिन बनाइए ज़रूर, एंट्री हर हालत में आपको बनाना है। अगर एंट्री नहीं बनाएंगे तो आगे प्रैक्टिकल में बहुत कष्ट होने वाला है आप लोग को। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं फटाक से। पहला वाला सवाल हम कई बार बता चुके हैं तो आज नहीं बताने वाले हैं। इसमें आपको करना क्या है, कैश को डेबिट कर देना है। आया जी, हाँ, कैश को डेबिट, फर्नीचर को डेबिट, मशीनरी को डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग को डेबिट और सबको जोड़ के हो जाएगा टू, बोलिए, टू कैपिटल अकाउंट। ये आप लोगों को आता है करने के लिए, तो हम वो आपको नहीं बताएंगे। बाकी जो एंट्री है वो आप फटाफट मिला लीजिए। पहला है डिपॉजिट कैश इनटू SBI 5,000 सॉरी, HDFC 7,000 और ICICI बैंक 12,000। यानी एक बार बस समझ में आया कि 3 बैंक में जाके पैसा जमा करना है। तो आपका क्या विचार, 3 बार बैंक जाके घर आना है कि घर से 1 बार रुपया लेके जाना है? 1 बार लेके जाएंगे ना, ऐसा तो नहीं कर सकते हैं। पहले SBI जाएंगे 5,000 लेके, फिर घर आएंगे, फिर 7,000 लेके HDFC जाएंगे, फिर घर आएंगे, ऐसे तो नहीं करेंगे। तो आप क्या करेंगे, एक ही बार टोटल कैश को काउंट कर लेंगे। 7,000 और 12,000, 12/7 कितना हो गया, टोटल 24 हो गया। हाँ, 12-12 24, ठीक है। 24,000 रुपये टोटल हमको लेके जाना है और जिसमें 5,000 रुपये हमको कहाँ जमा करना है, SBI। तो जैसा बताया है, पाने वाले को डेबिट, ये तीनों बैंक पाने वाला हुआ, तो एंट्री बनेगा SBI अकाउंट DR। कितना रुपया, 5,000। फिर पैसा कहाँ लेके जाना है, HDFC में जाना है, ये भी पाने वाला हुआ, तो HDFC अकाउंट DR। कितना रुपया, 7,000। फिर कहाँ जाना है, ICICI अकाउंट DR। कितना जाना है, 12,000। और टोटल जो अपने पास से कैश जाएगा, जाने वाला क्रेडिट, पाने वाला डेबिट, जाने वाला क्रेडिट। ओहो, क्या लिख रहे हैं हम, टू कैश अकाउंट। कितना रुपया जाएगा टोटल, सही है। चलिए, आपका हो गया 2 नंबर सॉल्व। 3 नंबर में देखते हैं क्या कह रहा है। विड्रॉ फ्रॉम UBGB 2,500, PNB 4,000 और यूको बैंक 11,000। तो टोटल अपने पास पैसा कितना आया, 11,000, 4,000, 15,000, 2 17,500, सही है। तो टोटल कैश आएगा, पैसा निकालेंगे तो क्या होगा, कैश विड्रॉ माने निकालना। तो टोटल आएगा अपने पास आने वाला डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट कितना रुपया, 17,000। टोटल अपने पास 17,500 आ गया। अब ये पैसा हमको दिया कौन कौन बैंक, देने वाला क्रेडिट। तो सबसे पहले हमको कौन पैसा दिया है, UBGB, है ना, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक होता है। UBGB टू UBGB अकाउंट कितना रुपया, 2,500। फिर PNB वाला हमको दिया 4,000, तो टू PNB अकाउंट कितना, 4,000। फिर कौन दिया, यूको बैंक दिया, तो टू यूको अकाउंट कितना, 11,000। यानी ये तीनों बैंक हो गया पैसा देने वाला और कैश अपने पास आया, आने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट। नेक्स्ट आते हैं 4 नंबर। कहता है ट्रांसफर फ्रॉम SBI टू PNB, SBI टू PNB 12,000 और CBI टू यूको 10,000। तो सबसे पहले चूंकि हमको डेबिट करना है, पाने वाला को डेबिट करना पड़ेगा, तो पैसा सबसे पहले किसको मिला, PNB को। तो यहाँ पर लिखेंगे PNB अकाउंट DR। कितना रुपया मिला इसको, 12,000। उसके बाद हम इधर नहीं लेंगे, पहले अब इसको लेंगे, यूको को मिला। उसके बाद किसको पैसा मिला, यूको का, पाने वाला डेबिट होता है, तो यूको अकाउंट डेबिट कितना रुपया, 10,000। उसके बाद देखिए PNB को पैसा कौन दिया था, SBI दिया था, तो देने वाला क्रेडिट, तो यहाँ हो जाएगा टू SBI अकाउंट 12,000। यहीं से देख के उतार देते हैं, है ना। और यूको को पैसा कौन दिया था, तो CBI, सेंट्रल बैंक ऑफ
इंडिया। तो टू CBI अकाउंट कितना रुपया, समझ में आया? ये वाला बनाए थे, किसका इसका सही हुआ? समझ में आ गया तो बनाएंगे। ठीक है चलो ओके। अब आते हैं हम लोग 5 तारीख या 5 नंबर। पेड सैलरी 12,000 बाय SBI 40%। एकदम सिंपल है, सैलरी दे रहे हैं, सैलरी खर्च है, खर्च व हानि को डेबिट, लाभ आय प्राप्ति को क्रेडिट। तो सैलरी खर्च है, यहाँ पे हो जाएगा सैलरी अकाउंट DR कितना रुपया, 12,000 रुपये सैलरी दिए। टू कौन सा बैंक के द्वारा दिया है जी? SBI। तो SBI अकाउंट, SBI देगा टू SBI अकाउंट। 40% कितना होता है? 4800। अब टू जो बच गया किसके द्वारा होगा? कुछ नहीं है तो कैश। जब सैलरी दे दिए कुछ नहीं है तो टू कैश अकाउंट 12,6,7200। सही है, समझ में आया? यानी 40% हम दिए SBI के द्वारा और 60% कैसे दिए? कैश। कुछ नहीं लिखा है तो कैश। दोनों को जोड़ेंगे तो 12,000 पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ आएंगे 6 नंबर। रिसीव कमीशन 14,000, हाउस रेंट 2,600। यानी ये सब हमारा लाभ है। लाभ को क्या करते हैं? क्रेडिट। तो हाउस रेंट जो कमीशन भी क्रेडिट होगा और हाउस रेंट भी क्रेडिट होगा। तो डेबिट क्या होगा? क्योंकि कैश आ रहा है, कैश आ रहा है। अब टोटल कैश जो आएगा तो एक साथ जोड़ के लिखेंगे, है ना, एक ही बार जोड़ लेंगे। 16,600। तो यहाँ पर आ जाएगा कैश आने वाला डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 16,600। सही है। अब हमको ये जो आया है तो लाभ आया, लाभ हुआ है। किस रूप में लाभ हुआ हमको? तो हमको सबसे पहले कमीशन। तो कमीशन अकाउंट कितना रुपया? 14,000। टू हाउस रेंट, हाउस रेंट अकाउंट कितना रुपया? 2,600। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। 7 नंबर। परचेज मोटरसाइकिल फ्रॉम मंडल होंडा 65,000। एक बात समझ लीजिए, अगर इस तरह का सवाल आपके पास रहे तो आप पहले समझ लीजिए कि ये पर्सनल यूज का सामान है, पर्सनल यूज करने के लिए बनाए हैं। और पर्सनल यूज करने के लिए जब कोई भी सामान खरीदा जाता है तो उसको बोलते हैं फिक्स एसेट्स। क्या बोलते हैं? पर्सनल यूज के लिए सामान खरीदेंगे तो क्या कहलाएगा? फिक्स एसेट्स। और बेचने वाला सामान जो होता है उसको बोलते हैं करेंट एसेट्स। क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको बोलते हैं फिक्स एसेट्स को अचल संपत्ति। क्या बोलते हैं? अचल संपत्ति। और करंट एसेट्स को बोलते हैं चल संपत्ति। चल संपत्ति का मतलब वैसी संपत्ति जो आया ही है जाने के लिए, उसको बोलते हैं चल संपत्ति। जैसे आपका दुकान है टीवी का, तो टीवी दुकान में टीवी रखल है, क्यों है? बेचने के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मोटरसाइकिल हम एक पीस ही खरीद रहे हैं, 65,000 में तो एक पीस मिला होगा। तो 65,000 में एक पीस के पर्सनल यूज़ के लिए खरीदे हैं। तो टैली में जो है ये फिक्स के अंदर जाता है। अभी तो फिलहाल यहाँ जैसे नॉर्मल बनाते थे वैसे ही बनेगा। तो चूँकि अपने पास क्या आ रहा है? मोटरसाइकिल। हम शॉर्ट में यहाँ बाइक लिख देते हैं, BIK ही होता है, BYK ही, ठीक है। तो बाइक अकाउंट DR। अच्छा, बहुत लोग कन्फ्यूज, बाइक मतलब मोटरसाइकिल, एक ही बात है। कितने का बाइक हमारे पास आ रहा है? 65,000, ठीक है। ये जीरो एक्स्ट्रा कोई ना समझ ले। चलो 65,000 का बाइक आया। और ये बाइक हमको दिया कौन? मंडल होंडा। कोई भी कैश या बैंक का जिक्र नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा टू मंडल होंडा। लगे हाथ आपको हम एक बात और बता दें कि ये जो मंडल होंडा है, इससे जो उधारी बाइक खरीदे हैं हम, तो इसको तो पैसा चुकाना पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया करेंट लायबिलिटी। क्या हो गया? लायबिलिटी का मतलब व्यापार या व्यवसाय में जो रुपया, पैसा, धन संपत्ति आदि चुकाना होता है। उधार खरीदे अब चुकाना पड़ता है और 1 साल के अंदर चुकाना पड़ता है, उसको बोलते हैं करेंट लायबिलिटी। या तो मंडल होंडा को चुकाना होगा या मंडल होंडा जिस बैंक से फिनांस करवाएगा उसको चुकाना पड़ेगा। समझ गए? चलिए, तो ये आपका बन गया ये 7 नंबर। अब 8 नंबर आइए। सोल्ड ओल्ड वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन कब खरीदे थे? खरीदे नहीं थे? ओके, ऐसे बता रहा है।
चलिए, सोल्ड ओल्ड वॉशिंग मशीन टू सुनील RS 4000, यानी अपने पास एक पुराना वॉशिंग मशीन पड़ा हुआ था जिसको हमने किसको बेच दिया, सुनील को। उधार बेचे हैं, कोई भी कैश या बैंक का जिक्र नहीं है, तो वॉशिंग मशीन किसको दी है, सुनील को। पाने वाला कौन, तो सुनील अकाउंट डेबिट, कितना रुपया, 4002, क्या चला गया, वॉशिंग मशीन। चलिए आप लोग समझ लीजिएगा, 2 वॉशिंग मशीन हो जाएगा। बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ओल्ड वॉशिंग मशीन लिख देते हैं। ओल्ड सिर्फ बोलने की बात है, मतलब पुराना बेचे, तो सिर्फ यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉशिंग मशीन। ठीक है, अगला सवाल जो आपका आ रहा है 9 नंबर में। 9 नंबर में परचेज कंप्यूटर पार्ट्स, कंप्यूटर के बहुत सारे पार्ट्स खरीदे गए हैं, जिसमें कीबोर्ड है, माउस है, पेन ड्राइव है, इसके अलावा भी और हो सकता है भविष्य में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कीबोर्ड हम खरीदिए, सब सामान अपने पास आ रहा, आने वाला डेबिट। ठीक है, और कुछ नहीं है तो कैश में खरीदे। ओके, तो सबसे पहले कीबोर्ड खरीद रहे हैं ना, तो कीबोर्ड अकाउंट डेबिट, कितना रुपया हो गुना करके जी, 19,200। फिर हम क्या खरीदे, माउस, माउस अकाउंट डेबिट, कितना रुपया, 14,850। गुना करना है दोनों को, पता है ना, पहले 120 गुना 160, 55 गुना 270, और फिर पेन ड्राइव खरीदे हैं, पेन ड्राइव अकाउंट, कितना, 22, क्या बोल रहे हैं, अच्छा 22,400 बोल रहे हैं, 22,400। ठीक है, ये सारा सामान खरीदे हैं, और कोई भी कैश या बैंक का जिक्र नहीं है, कुछ नहीं है, ना नाम है, तो कैश ही होगा, समझे, ना कैश है, ना बैंक है, ना नाम है, तो क्या होगा, कैश होगा, कैश में खरीदे। तो टू कैश अकाउंट, तीनों को जोड़ के बताइए तो, 56,450, सही है, ठीक है ना। हाँ, तो बाकी गुना भाग आप लोग भी करके देख सकते हैं, बोले ना। 7 नंबर में भी तो कोई चीज माँ के लिए कि क्या लेकर नहीं है, तो वो भी तो कैसे ही खरीदा नहीं, 7 नंबर में नाम है मंडल होंडा, मंडल होंडा को बाकी खरीदे, ऐसा कुछ दर्शाया। हाँ, वही बता रहे हैं, जब हम कोई भी सामान खरीदते हैं इधर खरीदते हैं, उसमें कैश नहीं है, बैंक नहीं है, नाम भी नहीं है, तो ऑटोमेटिक आप किसी को, हम मोबाइल खरीदे तो कैसे खरीदे, कैश में खरीदे, समझे। अगर उधारी खरीदेंगे तो उसमें नाम लिखना पड़ेगा, अगर नाम लिखा है और कैश या बैंक का जिक्र नहीं है तो उधारी हो गया। नाम भी है, कैश भी है, तब वैल्यू किसका होगा, कैश का। नाम भी है, बैंक भी है, तो वैल्यू किसका होगा, बैंक का, समझे। तो यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है ना, फ्रॉम मंडल होंडा से खरीदे, कोई भी कैश और बैंक का जिक्र नहीं किया गया है। तो कैश में ही खरीदा होगा, मंडल होंडा एक शोरूम का नाम है, हो गया होगा। हाँ, तो बाकी तो नहीं लिए, नहीं, बाकी ही है वो। जब एंट्री हम लोग लिखते हैं कॉपी में, कंप्यूटर में, तो परफेक्ट लिखते हैं, ठीक है, वो उधारी ही है। अगर वो कैश होता था लास्ट में, आप पहले इंटरनेट आज आप आए हैं ना, आज से पहले लोग बनाया है, उसमें लास्ट में लगा रहता है बाय कैश। अगर कैश है तो नाम लिखने के बाद लास्ट में लिखा रहेगा बाय कैश। चेक के द्वारा पेमेंट हुआ तो बाय चेक। 9 नंबर में भी तो नहीं लिखा हुआ बाय। 9 नंबर में नाम भी तो नहीं है, तो कैश हुआ। अच्छा, एजेंसी का कहीं का नाम है तो, हाँ, क्या तोड़ा जी। चलिए आइए 10 नंबर समझते हैं। कहता है सोल्ड एवरी आइटम विथ 15% प्रॉफिट। मोबाइल दीजिए, कैलकुलेटर ऑन करके दीजिए मोबाइल। हाँ, सोल्ड क्या है, सोल्ड एवरी आइटम विथ 15% प्रॉफिट। कुछ नहीं है तो कैश में ये सारा सामान हम बेचे, तो अपने पास क्या आया, कैश आया। तो यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। कितना रुपया होगा ये अभी हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। क्या क्या बेचेंगे बताइए तो 2 कीबोर्ड जा रहा है, तो 2 कीबोर्ड, 2 माउस और 2
पेन ड्राइव। जब आप इसको टैली में एंट्री करेंगे ना तो ये अपने आप ले लेगा, ये आपको अलग से लिखने की बाद में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो ये लॉक होना इसको ज़रूरी था बहुत बढ़िया बात है ये तो। चलिए, तो यहाँ पे क्या है 120 गुना 160, तो यहाँ 120 गुना 160 टोटल 19,200 आया था, और इसमें हम प्लस कर देंगे, सीधा आ जाएगा कितना परसेंट, 15%। 22,080 रुपये का ये सामान अपना हो गया, 22,080। ठीक है, अब देखिए कैसे निकाले, फिर से देख लीजिए। 55 है, 55 में 55 पीस था, 270 में खरीदे थे, 14,850 आया, सही है। अब इसको सीधे प्लस करेंगे, कितना परसेंट, 15%, डायरेक्ट आ जाएगा ना, 17,077.5। फिर से एक बार देख लीजिए, चूँकि हो सकता है इसमें दिख रहा हो वहाँ पे, तो 40 गुना 560, 22,400 का था, प्लस 15%, 25,760। समझ गए। अब इस तीनों को जोड़ लेंगे हम, 22,080 प्लस 22,080 प्लस 17,077.5 प्लस 25,760, 64,917 रुपया, 64,917 रुपया 50 पैसा। लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से पूरा का पूरा एंट्री आपकी जो है वो कंप्लीट हो गई। आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इन लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।